ये हमारा डॉकलो वो क्या बोलो छू, जब हमारा बच्चा होगा ना तो उसे सारा दिन मैं ही संभालूंगा। बच्चे का बोझ सिर्फ मैं उठाऊंगा। बच्चे का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथों का बोझ बहुत है। मेरे कंधों से अपने हाथ हटाओ। समझी गई? मौके का फायदा उठा रहे हो ना। रोमांटिक जोड़ी। तुम जा रही हो? टेक केयर, बाय। कौन थी वो और तुम उसे इतना ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? वो मेरे ऑफिस में काम करती है इसलिए बात कर रहा था। ऑफिस में काम करती है तो तुम उसे चिपकोगे? घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हिताक्षी, सॉरी हिताक्षी, मेरी बात तो सुनो। बाय, टेक केयर, बाय। डिंग डिंग डिंग। तुमने रसमलाई खाना छोड़ दिया क्या? सॉरी डार्लिंग, मुझे खुद खाने की आदत नहीं ना, तुम्हारे हाथों से खाती हूँ इसीलिए। ऐसी बात है, इसलिए आज अपने हाथों से मुझे खिलाया। दर्द हो रहा है डार्लिंग, तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। चलो डार्लिंग, लेट्स गो। हैं? अच्छे से खाओ। फनी कपल, नोट करो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ी ही देर में राजशेखर साहब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेट्स गिव देम अ वार्म वेलकम। आज यहाँ आए सभी कपल्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ प्रेमा, यानी मेरी धर्म पत्नी से। हम दोनों में बहुत सी कॉमन बातें थीं जिसकी वजह से हम करीब आए, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारी शादी के खिलाफ थे। किसी तरह हम दोनों ने आखिरकार शादी कर ली और फिर कुछ वक्त बाद ही हमारे यहाँ हमारा बेटा पैदा हुआ। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा करती थी कि वो कहाँ हैं, लेकिन वो कभी भी उनसे मिल नहीं पाई और एक दिन इस दुनिया से चली गई। एक आदमी की जिंदगी में उसकी पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं होता। पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास ही सबसे बढ़कर है। There's a great surprise for you. आज हमने आप सबके लिए यहाँ मेड फॉर ईच अदर कंपटीशन रखा है। यहाँ कुछ सीक्रेट जजेस आपको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। It's okay, don't worry, अभी एक और राउंड बाकी है। हमारे जजेस ने कुछ लकी कपल्स को सिलेक्ट किया है। Give them a big hand. अब मैं इन कपल से कुछ सवाल पूछूंगा और जो भी सही जवाब देगा वो मेड फॉर ईच अदर कपल बन जाएगा। पति पत्नी के बीच विश्वास के असली मायने क्या है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। मैं 1 तारीख को मैं सैलरी बीवी को देता हूँ, वो 2 तारीख को खर्चा कर देती है और मैं उफ तक नहीं करता। क्या ना है? प्लीज। मेरा हस्बैंड मुझे हर महीने शॉपिंग करवाता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद फटी अंडरवेयर पहनता है। मुझे उस पे नाज है। Am I right, honey? Anybody else? एक आंटी अंकल हर शनिवार को डिनर के लिए बाहर जाते थे। एक दिन डिनर के बाद आंटी ने जिद की कि वो खुद कार चलाएंगी। अंकल ने कहा रात हो चुकी है, रिस्क नहीं ले सकते, पर आंटी नहीं मानी। अंकल रास्ता बताते रहे और आंटी गाड़ी चलाती रही। घर पहुंचने पर आंटी ने उनसे पूछा, मेरे पति परमेश्वर, तुमने एक अंधी को गाड़ी कैसे चलाने दी? इसमें तो जान भी जा सकती थी। पर पत्नी को कार से ज्यादा अपने पति पर विश्वास था। वो जानती थी कि वो उसे गलत रास्ता नहीं दिखाएगा और पति पत्नी में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए सर। ब्रिलियंट। Made for each other title goes to this very lovely couple, Mr. and Mrs. क्या यार, हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? अरे क्या इतनी जल्दी? पूरे अमेरिका की दारू पी के खत्म करेगी क्या? You know what? You are a very good boy. थैंक यू। क्या कर रहे हो? Cute boy. You are so cute. मम्मी। एक बात बोलूं? बोलूं क्या? बोलूं? अरे बकना। मुझे यहाँ के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मुबारक को। कुछ और भी तो था। अरे हाँ, मुझे बेस्ट हस्बैंड भी मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। कमर को हाथ लगाने पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। सॉरी ना। इट्स ओके, ओके। अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना? लाओ अपना हाथ दो। अब मेरी कमर को अच्छे से हाथ लगाओ। मैं मना नहीं करूंगी। Oh
क्या है? पिछले 20 दिनों से आपने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। आपको एक अच्छी लाइफ मिल गई तो आप अपनी छोटी बहन को ही भूल गई। प्लीज मुझे कॉल करना, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय दीदी, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो गीता? मेरी जीजू से बात कराओ ना दीदी। वो नहीं है, मेरा मतलब अभी वो ऑफिस में है। अच्छा, मुझे गुड न्यूज देनी है, मेरी शादी फिक्स हो गई। Congratulations गीता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शादी में आना होगा। वो गीता, मेरा आना मुश्किल है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हमारे मम्मी पापा ने और पंडित ने कहा है कि आप दोनों को शादी की सारी रस्में पूरी करनी होंगी। अंकल आंटी कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा आपके लौटने से वो लोग खुश हो जाएंगे। प्लीज दीदी आ जाइए ना। गीता, ऐसी जिद नहीं करते, वहाँ आना इतना आसान नहीं है। दीदी, मैं अब तक सोचती थी कि मेरी माँ नहीं है। अगर आप नहीं आई तो मैं ये मान लूंगी कि मेरी बहन भी नहीं है। गीता, मेरा मूड खराब है, मजाक मत करो। अरे मूड है या बासी खाना, जो बात है सच सच बोल, नहीं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। अरे इतनी अच्छी खबर के लिए इतना मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? मैं उसकी शादी अटेंड करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। काश मैंने उस दिन उससे झूठ ना बोला होता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो गांडी आज सच्ची बोल दे। क्या कहना चाहते हो? एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना गलत है। ये ऐसा सिलसिला है जिसका कहीं दी एंड ही नहीं है। कितना भी कोशिश करो, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसके बाद कोई तुम्हारे सच पर भी विश्वास नहीं करेगा। पता नहीं सच बोलने पर घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, सोचकर ही डर लग रहा है। जो अपने होते हैं वो हमेशा गलतियाँ माफ कर देते हैं और पराये हमेशा कमियां ढूंढते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब बता दो, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी बात एकदम सही है, पर हमारे पास टिकट के पैसे भी नहीं है। मेरी बहन की शादी नजदीक आ रही है। ट्रैवल एजेंट ने बोला एक टिकट खरीदोगे तो एक पे एक फ्री है। यहाँ भी जुगाड़। तेरे को इंडिया चलना है ना? चलना। अब क्या? ऑल द बेस्ट। बाय। आओ जो। एक मिनट, सुधी हो? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? शू बोली? फिर से बोल। साथ में चलूं और क्या करूं? वहाँ पे जाके फूल लगाऊं? पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम साथ रहोगे तो। तुम आज सच बोलने जा रही हो और जो सच बोलता है ना उसे भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सच बोलने की हिम्मत आएगी। शायद वो मेरे सच को एक कहानी समझे। अगर तुम मेरी फैमिली को समझाओगे तो वो लोग मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। प्लीज मान जाओ ना। तुम्हारे साथ चलने में मेरा क्या फायदा? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। चलो ना। ए बस कर गांडी, रुलाएगी क्या? चल ठीक है, आता हूँ पर रात को निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ए भाई, जरा लेफ्ट में वो ढाबे पे रोकना। किस लिए? जियो का सिम लेना है, इंडिया का नंबर। तूने बॉस को ये जमीन नहीं बेची ना, अब तेरी कभी यही खोदूंगा। कबर मेरे हाथों खुदेगी। उसे मेरे पास लेकर आ। मेरे पास लेकर आओ। पिताजी को दिए हुए वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। लाओ मेरे पास, जल्दी कराओ। चलो रे। ए भाई। हाँ सर। मीटर की तरफ फास्ट चलाना, रात को मेरे को वापस भी आना है। गाना भाई। अगर और तेज भगाया तो कर्नूल की जगह काशी पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या?
भैया लगता है साले की गाड़ी खराब हो गई है। अबे रुक साले, आराम से चला, आराम से चला। सर ठीक हो गई। भैया लगता है साले की गाड़ी ठीक हो गई है। तो देख क्या रहा है। ए भाई, तो अपने पेट्रोल की टंकी फुल कर, मैं अपनी टंकी खाली करके आता हूँ। तुड़वाने के लिए किसी को इतना बेचैन होते पहली बार देखा है। और बोलो केम जो, धंधा पानी सब सही? ओए पहले तेरे को खर्चा पानी तो दे दे। चल भाई के पास चल। डिलीवरी बॉय, तू अपनी औकात मत भूल। इस पैकेज को डिलीवर करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, समझा? क्या बे, मरना है तुझे? ये आंधी से उसकी रफ्तार नहीं पूछते और सुनामी से उसकी लहर की ऊंचाई नहीं पूछते, चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर भी अगर मन में सवाल ज्यादा फुदक रहा है तो एक डेमो देता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उठा लो साले को। क्या हुआ? हंस क्या रहा है? मेरा और तुम्हारे बॉस के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है और उसका टाइम अभी नहीं आया। उससे पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अगर उससे पहले आए तो उसी अग्रीमेंट की बत्ती बना के घुसा दूंगा। तुम लोगों से बात करना फिजूल है। तुम्हारा बॉस तुम्हें रोज बेचता रहेगा। एक काम करो, मेरा नंबर लिखो, जल्दी नोट करो।
9703322555 नंबर आज ही अलॉट हुआ है, इसलिए एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगेंगे। तब तक वेट करने का।